नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है प्रक्रिया लागत विधि, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग या प्रक्रिया लागत विधि से आशय होता है परिव्यय की उस प्रणाली से जहाँ किसी वस्तु को अंतिम निर्माण की स्थिति में लाने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक प्रक्रिया को एक लागत केंद्र के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक प्रक्रिया की लागत का एकत्रीकरण किया जाता है और प्रति इकाई लागत का निर्धारण किया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत पहली प्रक्रिया का निर्मित माल दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री का निर्माण करता है तथा दूसरी प्रक्रिया का निर्मित माल तीसरी प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री का कार्य करता है। इस प्रकार एक सामग्री विभिन्न प्रक्रियाओं से निकलकर अंतिम प्रक्रिया में पहुंचती है। जहाँ पर निर्माण कार्य पूरा होता है उस वस्तु को विक्रय योग्य बन जाती है। आप इसका उदाहरण देखेंगे तो ये आपके सामने उदाहरण है। निर्माण कार्य के रूप में आप देखेंगे तो सीमेंट, चूना, ऑटोमोबाइल, आयरन, स्टील, रसायन उद्योग देखेंगे आप, साबुन, तेल, दवाइयाँ, खनिज में देखेंगे सोना, लोहा, तेल, जन उपयोगी में आप देखेंगे विद्युत उत्पादन, गैस। ये सब प्रक्रियाओं से बनता है। ये प्रक्रिया खाते मतलब एक प्रोसेस में पहले बनेगा, फिर दूसरी प्रोसेस में बनेगा, फिर तीसरी प्रोसेस बनेगा। पहले प्रोसेस का माल पहली प्रोसेस का जो माल निर्माण हो गया वो दूसरी प्रोसेस के लिए कच्चा माल रहेगा। तो आपको जो खाते बनाने पड़ेंगे वो आपके रहेंगे ए प्रोसेस का बनाना पड़ेगा, फिर आपको बी प्रोसेस के खाते बनाने पड़ेंगे, फिर आपको सी प्रोसेस के खाते बनाने पड़ेंगे। ये इसमें जो माल बनेगा वो निर्माण, इस ए के लिए वो निर्माण रहेगा लेकिन बी के लिए वो कच्चा माल रहेगा। बी का जो निर्मित माल रहेगा वो सी के लिए कच्चा माल रहेगा। तो हमें ए प्रोसेस का अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको बी प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको सी प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ये तीनों खातों की प्रति इकाई लागत, कुल लागत ये निकालना आना चाहिए आपको, इसलिए इसका महत्व है। आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ याद रखना है प्रोसेस अकाउंट का प्रारूप। ये एक प्रोसेस अकाउंट का सामान्य सा प्रारूप है। मान लीजिए आप ए प्रोसेस अकाउंट खाता बना रहे हैं तो आपको ये ए प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, उस पर लिखना पड़ेगा ए, बी का बना रहे तो बी, सी का बना रहे हैं तो सी। तो यहाँ पे आप जो अकाउंट बनाएंगे वो लिखेंगे ए प्रोसेस अकाउंट। डेबिट साइड रहेगा, क्रेडिट साइड रहेगा। डेबिट साइड में आप सबसे पहले लिखेंगे जो कच्चे माल का आप उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा कच्चे माल का टू मटेरियल, फिर जो श्रम यूज़ होगा टू लेबर, इसके पश्चात आएगा टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रत्यक्ष व्यय प्रोसेस अकाउंट में किए जाएंगे। इसके बाद टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। इसके बाद आएंगे जो नॉर्मल गेन यानी असामान्य कोई बचत हो रही हो तो वो भी आपकी इस प्रोसेस अकाउंट में इस तरफ लिखी जाएगी। क्रेडिट साइड की बात करें तो हम क्रेडिट साइड में आपको दोनों लॉस आएंगे, नॉर्मल लॉस और एब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस से आशय आप समझते होंगे जो व्यापार के सामान्य संचालन में होते हैं, जैसे गर्मी में वेट कम हो जाता है, बरसात में बरसात में पानी के कारण माल खराब हो गया, तो ये सामान्य हुआ। जो व्यापार में आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते वो सामान्यतः सबको झेलना पड़ता है। एब नॉर्मल लॉस जो आपकी गलतियों के कारण या श्रमिकों की गलती के कारण या किसी भी लापरवाही के कारण जो लॉस होता है वो एब नॉर्मल लॉस कहते हैं। तो आपके जो नॉर्मल लॉस और एब नॉर्मल लॉस प्रक्रिया खाते के क्रेडिट साइड में आएंगे। इसके पश्चात आप क्या करेंगे, डेबिट साइड का जोड़ लगाएंगे और क्रेडिट साइड के आइटम को घटा के जो बचेगा वो आपका आएगा बैलेंस कहलाएगा। और ये बैलेंस आपको प्रोसेस अकाउंट अगले प्रोसेस अकाउंट खाते में आपको भेजना पड़ेगा। ये उस आप ए अकाउंट का निर्मित माल रहेगा लेकिन अगली प्रोसेस के लिए ये कच्चा माल रहेगा। तो इस खाते का नाम रहेगा बाय प्रोसेस बी अकाउंट या जो भी आपको नाम दिया जाएगा, उदाहरण हमने लिया है। तो इस प्रकार आपका ये अकाउंट है, आपको याद रखेंगे तो आपके लिए प्रक्रिया खाता बनाना बहुत सरल आएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए। सबसे पहले आएगा टू मटेरियल यानी आप जो भी कच्चे सामग्री का यूज़ प्रक्रिया खाते में करते हैं वो इधर लिखेंगे। जो श्रमिक कार्य करते हैं, जो श्रमिकों की मजदूरी दी जाती है
तो वो टू लेबर यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद में जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको सवाल में दिए गए, और असामान्य बचत, असामान्य हानि इधर आएगी और असामान्य बचत इधर आएगी, ये ध्यान रखना। नॉर्मल लॉस आपको सवाल में दिया गया तो ये आएगा। इसके बाद जो बैलेंस आएगा, दोनों तरफ खाते जोड़ने के बाद जो बैलेंस आएगा वो प्रोसेस बी अकाउंट में आएगा और ये आपको बी से भेजना है। इस प्रकार से प्रोसेस अकाउंट आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए प्रक्रिया खाता बनाना आसान रहेगा। चलिए अब जो हमने प्रारूप समझा उसमें सवाल कैसे किया जाता है उसको समझ लेते हैं। आपके सामने एक उदाहरण है। एक वस्तु 3 प्रक्रियाओं ए, बी और सी से होकर गुजरती। निम्न सूचनाओं से वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन परिव्यय 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले माह के लिए ज्ञात कीजिए। आपको ए, बी और सी से कोई वस्तु बनती है और आपको ए, बी, सी प्रक्रिया खाता बनाना है। इसमें आपको दिया है ए की सामग्री अलग, ए का पूरा विवरण अलग दिया है, बी का अलग दिया और सी का अलग दिया। सामग्री ए, बी और सी की दिए 37,500, बी की 25,000, सी की 20,000। श्रम दिया आपको 50,000, 37,500 बी का और सी का 30,000। प्रत्यक्ष व्यय दिए 12,500, 10,000 और 5,000। अप्रत्यक्ष व्यय के बारे में कहा गया, उत्पाद उसने आउटपुट बताया है 500 टन। अब अप्रत्यक्ष व्यय के बारे में कहा है, अप्रत्यक्ष व्यय के लिए प्रत्येक प्रक्रिया के मुख्य परिव्यय का 10% प्रावधान करिए। यानी जो टोटल कॉस्ट आएगी उसका 10% अप्रत्यक्ष व्यय आपको प्रावधान करना है। तो इस सवाल को कैसा आपका प्रारूप है, कैसे प्रारूप में लिखना है, इससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा और प्रक्रिया खाता का एक उदाहरण आपके लिए रहेगा ये। चलिए ये आपके सामने प्रक्रिया खाता रहेगा। हम पहले प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस ए अकाउंट के जो कॉलम रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट या रुपये लिखेंगे हम। तो हम जो प्रारूप बनाया था उस अनुसार डेबिट में डेबिट का लिख लेंगे, क्रेडिट में क्रेडिट का लिख लेंगे। आपके लिए बहुत सरल रहेगा ये खाता। एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। हम इधर लिखेंगे टू मटेरियल, ए का दिया है 37,500 दिया है। टू लेबर, बी का उसने लेबर दिया 50,000। सी का उसने दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए उसने सी के आपको 12,500। ये आपको उसने डिटेल दी है। अब उसने अप्रत्यक्ष व्यय के लिए कहा, देख लीजिए डिटेल आपके सामने। 37,500 सामग्री दी है, 50,000 उसने श्रम दिया है, प्रत्यक्ष व्यय 12,500 इसके लिख लिया हमने। अब हमको अप्रत्यक्ष व्यय चाहिए। अप्रत्यक्ष व्यय उसने कहा है प्रत्येक प्रक्रिया के मुख्य परिव्यय का 10% आपको प्रावधान करना है। तो जो हमारी जो मुख्य परिव्यय आ जाएगा, जो अभी तक डिटेल दिया था वो उसका टोटल मुख्य परिव्यय होगा। तो मुख्य परिव्यय मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी मुख्य लागत का 10% आपको प्रावधान करना। तो हम कैसे करेंगे इसको देखिए। ए के लिए हम करेंगे 10% प्रावधान, 37,500 प्लस 50,000 प्लस 12,500 टोटल आ गया 1,00,000। 1,00,000 का हम, ये हमारी मुख्य परिव्यय यानी मुख्य लागत आ गई, इसका 10% 10,000 अप्रत्यक्ष व्यय देंगे। ये हमने करें। अब हम इसको लिख देंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000। इस प्रकार से 10,000 हमें लिखना है। ठीक है, ये 10,000 हमने लिख ली। अब हम इसका जोड़ लगा लेंगे। टोटल आ जाएगा आपका, एक हम अभी लगाया था 1,00,000
10,000 हमने और जोड़ दिया, 1,10,000 टोटल आ गया। अब यही हम ट्रांसफ़र कर देंगे बी में। बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी अकाउंट, ठीक है। बी अकाउंट, ये बी अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे 1,00,000 रुपये, 1,10,000 रुपये। 1,10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे। इस प्रकार से हमारा जो प्रारूप था उसको हम ऐसे बनाते हैं। तो ये आपका प्रोसेस अकाउंट हुआ। देखिए कितना सरल है, बस प्रैक्टिस से ही, अभ्यास से ही आपको ये आ जाएगा। इस प्रकार स्कोरिंग नंबर है आपका। ये हमने प्रोसेस अकाउंट बना लिया। टू मटेरियल, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए उसने जो आपको कंडीशन दी थी वो हमने अप्लाई करके वो निकाल लिया। फिर उसका पूरा जोड़ हमने बी प्रोसेस में भेज दिया। अब हम बी प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाएंगे, देखिए। बी प्रोसेस अकाउंट सेम यही प्रारूप में रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट। हम बी प्रोसेस अकाउंट बना लेते हैं। अब हमको सबसे पहले बी प्रोसेस अकाउंट में ये ध्यान रखना है, जो हमने ए प्रोसेस अकाउंट की जो क्रॉस एंट्री करी थी इसको हम उठाकर लाएंगे। तो हम उसको सबसे पहले लिखेंगे आप। तो यहाँ लिखेंगे हम ट्रांसफ़र टू लिखा था, अब यहाँ ट्रांसफ़र फ्रॉम ए प्रोसेस अकाउंट लिख देंगे 1,00,000। $10,000 ये हो गया। अब हम इसका मटेरियल जो दिया वो लिख लेते हैं। इसका मटेरियल दिया हमारा बी का 25,000, श्रम दिया 37,500 और प्रत्यक्ष व्यय दिए 10,000। इसको लिख लेते हैं हम। टू मटेरियल 25,000, टू लेबर 37,500, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000। 10% हमको अप्रत्यक्ष व्यय निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका भी 10% अप्रत्यक्ष व्यय जोड़ लेते हैं। जो सब व्यय हैं उसको हम जोड़ लेंगे मुख्य लागत का। तो ये ध्यान रखिएगा, हम मुख्य लागत का 25,000 प्लस 37,500, अन्य प्रोसेस से इसको नहीं जोड़ना है, 10,000 टोटल आया 72,500 का 10% 7,250 अप्रत्यक्ष व्यय लिख लेंगे हम। टू इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस 7,250। अभी क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, इसको जोड़ लेते हैं हम। इसका इधर का जोड़ा जाएगा आपका 1,89,750। 1,89,000 को प्रोसेस सी में भेज देंगे बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस सी
अकाउंट एक लाख 89,750 ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से प्रोसेस अकाउंट बनाया जाता है। इसको जोड़ लगा लेते हैं हम, 1,89,750। अब इस निर्मित माल को बी प्रोसेस के लिए कच्चा माल हो जाएगा, तो हम इसको प्रोसेस सी में भेज देते हैं। प्रोसेस सी अकाउंट भी ऐसे ही बनाया जाएगा हमारा। प्रोसेस सी अकाउंट लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम ले आते हैं टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट 1,89,700 1,89,750 ये लिख लिया हमने 750। ठीक है, अब हम इसका मटेरियल कितना है, इसका मटेरियल देख लेते हैं। इसका मटेरियल है 20,000, श्रम 30,000 और प्रत्यक्ष व्यय 5,000, तीनों को लिख लेते हैं हम। टू मटेरियल 20,000 टू लेबर 30,000 टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000। ठीक है, अब हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालना है, तो आपको पता है इन तीनों का जोड़ 20, 30 और 5 का जोड़ कैसे निकालेंगे। यहाँ निकाल लेते साइड में। 20 प्लस 30 प्लस 5,000 का जोड़, मुख्य लागत का जोड़ 55,000, इसका 10%। 5,500 आ जाएगा। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,500 ये हमने कर लिया, देख लीजिए। अब इसका हम जोड़ लगा लेंगे। टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी 1,89,750, मटेरियल हमने लिख लिया 20,000, लेबर 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,500। अब इसको जोड़ लगा लेते हैं। जोड़ आएगा 2,50,250, 2,50,250। अब इसको हम ये हमारे लिए फिनिश गुड हो जाएगा। अब हम इसको किसी भी अकाउंट में नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारे लिए फिनिश गुड हो गया है ये। तो हम इसको लिख लेंगे बाय ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक, ये लिख लेंगे आप 2,50,250। इसका जोड़ लगा लेंगे हम। बराबर से जोड़ लगा लेंगे।
2,50,250। इस प्रकार से हमारा अकाउंट बन गया। ये आपका प्रारूप जो आपका रहेगा उस प्रकार से प्रोसेस अकाउंट का एक सामान्य सा उदाहरण है। आपको प्रोसेस अकाउंट इस प्रकार बनाना है। ये आपका सामान्य सा सवाल था। एक वस्तु 3 प्रक्रियाएं ABC से होकर गुजरती है, उसके बारे में आपको सामग्री, श्रम, प्रत्यक्ष व्यय दे रखा था। 500 टन आपको उत्पादन दे रखा था। आपको 500 टन उत्पादन दे रखा था, इसके आधार पर आप प्रति इकाई कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। प्रति इकाई कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? ये जो आपका टोटल जो कॉस्ट आई थी, ए प्रोसेस की जो टोटल कॉस्ट आई थी 1,10,000 आई थी। इसमें हम 500 का भाग दे देंगे तो आपकी जो प्रोसेस ए की जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 220 रुपये प्रति इकाई। अगर आपको प्रति इकाई निकालने को कहा जाए सवाल में। आपकी जो बी की प्रोसेस बी से प्रति इकाई लागत निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? यहाँ आया था बी में हमारा 1,89,750। इसमें हम 500 इकाई का भाग दे देंगे तो आपकी प्रति इकाई आ जाएगी 379 रुपये 50 पैसे। सी इकाई से हमको निकालना हो प्रति इकाई लागत तो हम कैसे निकालेंगे? आपका 2,50,250 आया था, 250 आया था। इसमें हम 500 का भाग दे देंगे तो आपकी प्रति इकाई आ जाएगी 500 रुपये 50 पैसे। ये इस प्रकार से सवाल किए जाते हैं। ये प्रोसेस अकाउंट है आपका, और ये प्रोसेस अकाउंट से बनाया जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ